फ्रेंड्स, कार्स ट्रांसमिशन में आज आई हुई है हमारे पास सुपर्ब 2018 मॉडल। ये सुपर्ब है DQ200 ट्रांसमिशन जिसमें लगा हुआ है पेट्रोल 1.8। ये 888 इंजन है इसके अंदर जो लगा हुआ है। और इसके अंदर सेम फॉल्ट है, अपना कार चल रही है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, 10-15 किलोमीटर चलती है, उसके बाद इसकी ना लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, ड्राइव वाली डी वाली। और स्कैन करा, वही फॉल्ट आया आपका मैगाट्रॉनिक का, और मैगाट्रॉनिक हम इसके अंदर रिप्लेस कर रहे हैं। सो इसके अंदर सेकंड जनरेशन निकला हुआ है। सेकंड जनरेशन के अंदर अपना मैगाट्रॉनिक इसमें 69E लगा हुआ है। सो ये 69E इसका पुराना वाला है, और ये इसका नया है 69E जो हम चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। और एज यूजुअल सेम इसका भी नीचे से ही निकल जाता है पूरा, कुछ भी खोलना नहीं पड़ता ज़्यादा इसके अंदर। कोई इसके अंदर फैन नहीं निकालना पड़ता, कोई रेडिएटर नहीं खोलना पड़ता, कोई बम्पर नहीं खोलना पड़ता, और आराम से मैगाट्रॉनिक निकल जाता है। जो भाई जो वर्कशॉप वाले खोल देते हैं आगे की फिटिंग, उनको मैं ये रेकमेंड करूंगा DQ200 के लिए। मोस्टली किसी भी कार के अंदर कोई फ्रंट शॉक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप सिर्फ यहाँ से अपनी टर्बो की पाइप वगैरह निकालते हैं इस लोकेशन से, तो ये आराम से निकल जाता है मैगाट्रॉनिक, आप निकाल सकते हैं इसको। सो इसके अंदर वही सेम हमारा 1 घंटे अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे, हम कोडिंग करेंगे, उसके बाद फिट कर देंगे। मतलब मैक्सिमम 2 घंटे तक हम इस कार को ऑन रोड कर देंगे, और फिर इसकी ट्राई ले लेंगे। सो अभी इसकी फिटिंग चालू होगी, फिटिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसकी ट्रायल लेंगे। ये प्रोग्रामिंग प्रोसेस है इसका जो चल रहा है। ये अपना पुराना जो डेटा है इसका क्लोन करके ना, ये नए वाले मैगाट्रॉनिक यूनिट में हम रिप्लेस करेंगे, उसके बाद फिटिंग करेंगे इसकी। फ्रेंड्स, ये मैगाट्रॉनिक इसके अंदर नया वाला इंस्टॉल हो चुका है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से। ये इसके अंदर मैगाट्रॉनिक इसका लग गया है, बाकी फिटिंग चल रही है, इसकी बोल्ट वगैरह लग रहे हैं। और इसमें आधे घंटे की फिटिंग होती है मैक्सिमम सारी मैगाट्रॉनिक फिट करने के बाद। ये ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा क्लियर इसमें विजुअल इंस्पेक्ट होता है पूरा मैगाट्रॉनिक फिट होते हुए। और उसके बाद हम इसकी लेंगे टेस्ट ड्राइव अपना। मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा इसको फिट होने में। मैगाट्रॉनिक फिट हो गया है, अभी हमने फिल्टर वगैरह नहीं लगाया है, बिना फिल्टर के ही एक बार स्टार्ट कर दिए कार। और उसके बाद हम बेसिक सेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिक सेटिंग करने के बाद ही इसकी, वैसे ये देखो वैसे ड्राइव आ गया है इसके अंदर, बिना बेसिक सेटिंग के ही D1 डाल के हमने चेक कर लिया। बाकी स्कैनर लगाया हुआ है। ड्राइव 2 भी आ गया है इसके अंदर। अगर हम देखें तो ड्राइव 2 में ट्रैक्शन ऑफ करके हम ऊपर ही लिफ्ट करके टायर को ऊपर चला के देख लेते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको हमने कैसे इसका एक टायर जैक पे लिफ्ट कर रखा है। उसमें क्या होता है, कई बार बेसिक सेटिंग एक बार ऊपर ही लिफ्ट करके चला के देख लेते हैं। चलाइए जरा, टायर चला, एक्सलरेट कर। ये देखो, ये ट्रैक्शन ऑफ करके हम ऊपर ही चला के देख लेते हैं। ये ट्रैक्शन ऑफ करके एक बार ऊपर ही चला के देख लेते हैं हम लोग। पूरा प्रॉपर फिट हो गया है। कई बार क्या है, फिटमेंट में दिक्कत आती है, तो फिटमेंट में जब दिक्कत आती है तो अपना शिफ्ट नहीं होता पूरा प्रॉपर। तो ये एक तरीका और है कि इसको चला के ऊपर ही अपना जैक पर ही चेक कर लो। अब उसके बाद ये अपनी बेसिक सेटिंग परफॉर्म कर लेंगे हम। बेसिक सेटिंग अपना करके उसके बाद फिर हम फाइनल फिटिंग कर देंगे इसकी। ये इसकी बेसिक सेटिंग चल रही है, और ये इसमें आपको शो हो रहा है ना रनिंग। अब कार स्टार्ट कर देंगे हम इसमें। ये स्टार्ट हो गई है। ये बाहर इसमें ना ट्रांसमिशन से भी आवाज़ आ रही है। ये बेसिक सेटिंग जब होती है, ट्रांसमिशन भी बाहर आवाज़ करता है, शिफ्ट फॉर किसके चलते हैं। और यहाँ जो रनिंग है, ये रनिंग जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे फाइनल हो जाना चाहिए, यहाँ पे फिनिश्ड आना चाहिए। तो दैट्स मीन कि बेसिक सेटिंग पूरी प्रॉपर हो चुकी है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कई बार 2 मिनट लग जाते हैं, कई बार 3 मिनट लग जाते हैं इस प्रोसेस में। और एक बार ये बेसिक सेटिंग डन हो गई तो समझ लो आपकी मैगाट्रॉनिक और क्लच की कैलिब्रेशन आपस में बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। और उसके बाद आप सीधा टेस्ट ड्राइव लो और कार अपनी डिलीवर करो कस्टमर को। सो ये इसका प्रोसेस चल रहा है बेसिक सेटिंग का। फिर उसके बाद जब ये डन हो जाएगा, फिर हम लेंगे इसकी टेस्ट ड्राइव फुल एंड फाइनल फिटिंग करने के बाद। सामने बिजी था, अभी कॉल कर रहा हूँ।
कार स्टार्ट है और एज यूजुअल देखो ये पार्क पे अभी लगा हुआ है लीवर, मैं इसे रिवर्स कर रहा हूँ। तो पार्किंग से जब हम रिवर्स लगा रहे हैं तो इसमें जर्क नहीं आना चाहिए कोई भी। सो अभी देखो कोई जर्क नहीं आया, ब्रेक पैडल जो है प्रेस है, और रिलीज करते ही कार को मूवमेंट में आना चाहिए। दैट्स मीन की बेसिक सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, और ट्रांसमिशन की जो कैलिब्रेशन है मल्टी क्लच की और मैगाट्रॉनिक की आपस में बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। सो मैंने ये ब्रेक रिलीज करी, और ब्रेक रिलीज करने के बाद कार मूवमेंट में बिल्कुल आ गई है। ये ब्रेक दबाई हुई है और उसके बाद ये कार मूवमेंट में है बिल्कुल। थोड़ा स्लूप है यहाँ पे, ये मैंने ब्रेक प्रेस करी, ये मैंने ब्रेक हटाई, कार मूवमेंट में है। और ऐसे ही सेम आप जैसे पार्क कर रहे हो, पार्किंग के बाद आप अगर सीधा डायरेक्ट ड्राइव लगा रहे हो तो D1 जैसे ही आए शो करे, और इसमें जर्क नहीं शो होना चाहिए। सॉरी, ऑटो ब्रेक पे हटाओ, और ये ड्राइव में मैंने पैडल हटाया एक्सीलेटर का और गाड़ी मूवमेंट में आ गई। बिल्कुल परफेक्ट है विदाउट एनी जर्क। और ड्राइव से अगर डायरेक्ट न्यूट्रल करके रिवर्स लगा रहे हैं तब भी कोई जर्क नहीं आना चाहिए, कोई जर्क नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। ब्रेक छोड़ते कार चल रही है, यानी कैलिब्रेशन क्लच की और मैगाट्रॉनिक की बिल्कुल परफेक्ट है। बेसिक सेटिंग डन है, क्लस्टर में कोई लाइट नहीं है। एज यूजुअल देखो 5 की स्पीड में ही 5 से जैसी स्पीड इंक्रीज हुई है देखो सेकंड आ गया है, मतलब विदाउट एक्सेलरेट। ये मैं दोबारा एक बार दिखाता हूँ आपको। ये DQ200 की देखो खासियत है, बहुत बढ़िया। और वो ये खासियत है, ये देखो, ये मैंने एक्सेलरेट छोड़ दिया, ये कार मूवमेंट में आ गई है। राइट नाउ कार इज इन मूवमेंट, और ये देखो अपने आप ड्राइव टू, मतलब ये D2 आ गया। ये कार का बहुत अच्छा बिहेवियर है। ये माइलेज के लिए बनाया गया है, ताकि अगर आपकी कार ट्रैफिक में भी चल रही है तो D2 पे चलती रहे। उसके बाद ये अपना सारी गियर शिफ्ट करा के एक बार ये एज यूजुअली इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव लेके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे हम। थर्ड भी बिल्कुल परफेक्ट शिफ्ट, बिल्कुल विदाउट एनी जर्क। थर्ड आ गया, फोर्थ, फिफ्थ, कितनी प्यारी शिफ्टिंग है, मतलब अंडर 2000 RPM सारे गियर प्रॉपर शिफ्ट हो रहे हैं। फिर एक बारी मैंने ड्राइव पे रोक दी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 45 की स्पीड पे इसका देखो फिफ्थ आ गया, और बिलो 66 आ गया। सुपर्ब में टॉर्क हाई होने के कारण देखो शिफ्टिंग कितनी बढ़िया, और अर्ली शिफ्ट है, परफेक्ट शिफ्ट है बिल्कुल। जितने हाई गियर्स पे कार चलेगी, लो RPM रहेंगे, उतनी माइलेज देगी। पैडल शिफ्ट भी देख लेते हैं करके। ये मैंने M3 कर दिया, मैनुअल 3 आ गया, मैनुअल 4, 5, मैनुअल 6। अब देखो मैनुअल में कर रहे हैं 70 पे 7 आ जाएगा, ये 7 आ गया, M7 राइट नाउ। और आगे रोड भी खत्म हो गया। तो ऐसे ही 5-7 किलोमीटर इसको और चला लेंगे, और मतलब ज़्यादा इसकी टेस्ट ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ती DQ200 की, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। 10 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव, 15 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव मैक्सिमम लेके फिर हम कार को डिलीवर कर देंगे। स्पोर्ट्स भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने अब कर दिया स्पोर्ट्स पे, S2 आ गया। हाई एक्सेलरेशन पे भी कोई दिक्कत नहीं है, हाई RPM पे भी शिफ्टिंग बिल्कुल प्यारी, बिल्कुल परफेक्ट। ऑल परफेक्ट, ऑल गुड। सो car is ready for delivery. मल्टी क्लच भी ओके है, पूरा टॉर्क ले रहा है पूरा। सो इसके अंदर पार्ट नंबर हमने लगाया है 69E, और किसी को भी चाहिए हो सेकंड जनरेशन 69E फॉर सुपर्ब एंड फॉर ऑक्टेविया। ये अबव 2018 मॉडल में जो है 69E आया है।
सो अवेलेबल है विद कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर कोडिंग प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है आपको, क्योंकि ये इमोबिलाइज्ड होता है पूरा। अगर आप ऐसे ही बिना कोडिंग प्रोग्रामिंग के लगा दोगे तो लॉक्ड आएगा लिखा हुआ, और कार स्टार्ट हो जाएगी बट मूवमेंट नहीं आएगी, ड्राइव वन वगैरह नहीं आएगा अगर आप गियर शिफ्ट भी करोगे तो। तो किसी को भी चाहिए हो मंगवा सकता है ये। सेम डे हमारी डिलीवरी है मैगाट्रॉनिक्स की ऑल ओवर इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।